दोस्तों, अब मैं आपको और साइंटिफिक डिटेल दे के बोर नहीं करूँगा। मोटा मोटी आपको इस बात का नॉलेज हो गया कि A1 A2 प्रोटीन क्या होता है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली एमिनो एसिड के कारण होता है, जो कि फर्दर बॉडी में एब्जॉर्प्शन और बॉडी के हेल्थ बेनिफिट में दोनों का डिफरेंट यूजेस है। जब ये नॉलेज हो गया तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को समझना कि आखिर जो A2 बेस्ड घी है या A2 बेस्ड प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है और A1 बेस्ड जो कॉमर्शियली हमको जो घी मिलता है वो कैसे बनता है। दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या है। जनरली A2 बेस्ड घी जो आप मार्केट में लेंगे वो 2 से 3 गुना, कभी कभार 4 गुना प्राइस पे बिकता है कंपेयर टू नॉर्मल घी। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या होता है जो कि दोनों के प्राइस डिफरेंस में इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों बनता कैसे हैं। तो हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल जो घी जो आप बाज़ार में मिलता है कॉमर्शियली A1 बेस्ड घी वो कैसे बनता है। बाज़ार में जो घी बनता है वो एक डेयरी इंडस्ट्री में बनती है, बड़े स्केल में बनता है, और उस इंडस्ट्री में घी एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है। ज़्यादातर ये डेयरी कंपनीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव घी बनाना नहीं होता। इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चॉकलेट हो गया, मिल्क हो गया और आइसक्रीम हो गया। ये बहुत सारे प्रोडक्ट उस मिल्क से बनाते हैं। प्रोसेस ये होता है कि गाय भैंस या जो भी मिल्क उनको मिला मार्केट से, उसमें वो फ़ैट कंटेंट देखते हैं। एक मशीन आती है फ़ैट की जिसको उसमें डिप किया जाता है। जितना ज़्यादा फ़ैट कंटेंट होता है उतना ज़्यादा पैसा फार्मर को दिया जाता है, और वो मिल्क को फिर वो अपने कंपनी में लाते हैं, एक चिलर में रखते हैं पॉस्चराइजेशन के बाद, और उसके बाद वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जाता है जहाँ उसको तेज़ी से घुमाया जाता है। आइडिया ये है कि उस मिल्क में जितना फ़ैट है, अब ये फ़ैट कंटेंट डिफ़र करता है। अगर आप भैंस या बफेलो का मिल्क लेंगे तो 7-8% तक फ़ैट मिल जाता है, जबकि गाय का दूध लेंगे तो उसमें 3 या 4% तक का फ़ैट कंटेंट होता है। जनरली जो देसी गाय होती हैं जिनकी जो A2 बेस्ड हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें फ़ैट % कम होता है, 3 तक बहुत हो गया तो। एनीवेज, तो मेन मुद्दा ये है कि जो फ़ैट है उसको वो निकाल लेते हैं मिल्क से, और जो बच जाता है पानी जैसा उसमें वो मिल्क पाउडर डालते हैं और उससे बना हुआ मिल्क को वो पैक करके बेचते हैं। और जो फ़ैट आ गया, जो क्रीम आ गया, उस क्रीम से वो फिर अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिसमें बटर है और भी अलग प्रोडक्ट्स हैं। जो घी का प्रोसेस है वो ये है कि उस क्रीम से वो फर्दर या तो बटर बनाएंगे और उसको वो हीट करेंगे, या कई एक बार डायरेक्टली उस क्रीम को वो फर्दर प्रोसेस करके हीट करके मोल्टन स्टेट में वो घी जो निकल के आता है उसको वो घी करके बेचते हैं। अब आप इस प्रोसेस से ही समझ लेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही है, क्योंकि ये प्रोसेस में घी बनने का प्रोसेस ही नहीं है। क्योंकि हमारी माँ जिस तरह से घी बनाती थी और ये जो घी मैं बात कर रहा हूँ दोनों डिफरेंट है। हम लोग बचपन में ये देखते थे कि मम्मी घी के लिए दूध को उबालती थी, उसमें मलाई इकट्ठा होता था, मलाई को सेपरेट करती थी। मलाई जब इकट्ठा हो जाता था एक 15-20 रोज़ में काफ़ी सारा, तो उस मलाई को मटती थी, उसमें एक बटर निकल के आता था। नीचे जो पानी रह जाता उसको मट्ठा बोलते थे, उसमें हम कुछ बटर को मिला के मिल्क की तरह पी लेते थे, और जो मक्खन था उसको हम गर्म करके उसका घी खाते थे। मोटा मोटी मुझे यही याद है, और काफ़ी सारे घरों में यही होता है। Coming back to our commercial process, the process used by this dairy industry is not related particularly to ghee, it is related to various process. घी इसमें एक प्रोडक्ट बन के निकलता है जिसमें कि फ़ैट को पिघलाया जाता है, और उस पिघले हुए घी को हम बाज़ार में बेचते हैं। अब आप उसको जब खाते हैं तो उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो उसी प्रकार से होता है, और आज जनरली आपको कोई हेल्थ बेनिफिट या टेस्ट या सुगंध नहीं आता जो कि आना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि जो A2 मिल्क से बना हुआ घी होता है वो कैसे बनता है। Place where ghee will be made. It is almost like 500 kilometers from our place. We are on the way. We are enjoying this trip. Hope you will also enjoy the whole journey with us.
Anna, these cows are called Malai Madu cows. So mostly these cows you are using for milking. Yes, Anna. Yes, Anna. Milk. Yes, yes. Malai Madu. Malai Madu. Yeah, Malai Madu. We have to wake up at 3:30 early in the morning. Now we are living for ghee making. Because it is in the Brahm Muhurt, we have to start up. So now we are living for the ghee area in the morning. Let's see you there. A2 मिल्क में से बने हुए घी का जो प्रोसेस है वो उसमें 5 स्टेप होना बहुत ज़रूरी है, जिनको वैदिक में 5 संस्कार बोला गया है। जो पहला स्टेप ये होता है कि वो घी को पुराने ज़माने में तो अर्दन पॉट में उसको गर्म करते थे, बट आजकल कुछ लोग उसको बड़ी मशीनरी है, स्टील का होता है या कई अलग अलग मेटल के बड़े यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें वो दूध को उबाला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ बॉइलिंग ऑफ मिल्क को गर्म करना। जब मिल्क उबल जाता है फिर उस मिल्क को यूज़ करते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि कॉमर्शियल प्रोसेस में जनरली नहीं फॉलो होता है। यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज़ मेकिंग कर्ड। वैदिक प्रोसेस का ये कहना है कि जो मिल्क से आप कर्ड बनाएंगे, दही बनाएंगे और दही को फिर मथेंगे, आप सीधा मलाई निकाल के मलाई इकट्ठा नहीं करेंगे, तो वो प्रोसेस गलत है। क्योंकि अगर आपने कर्ड नहीं बनाया, आपका मिल्क कल्चर नहीं किया, तो उससे आपको जो घी मिलेगा उसमें वो बेनिफिट ही नहीं आएगा। ये बैक्टीरियल एक्शन जो होता है, इससे उस मिल्क में मल्टीपल बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। तो कर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड स्टेप है वैदिक प्रोसेस में। थर्ड स्टेप है कि जब वो कर्ड आप बन गया तो आप उसको इकट्ठा करें और उस कर्ड को फिर आप चर्निंग करें हाथ से, जिसको बिलोना मेथड बोलते हैं। हमारे पुराने ज़माने में आप देखते होंगे, या वो कृष्ण भगवान के कुछ वीडियोज़ या वो ऐसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि हाथ से कर्ड को चर्न किया गया। वहाँ पे मलाई की चर्निंग नहीं होती, कर्ड की चर्निंग होती है। फिर उस कर्ड की जब हाथ से चर्निंग करते हैं, जिसको बिलोना मेथड हम बोल रहे हैं, उससे जो ऊपर में निकल के आता है उसको हम मक्खन बोलते हैं। कृष्ण भगवान वो मक्खन खाते थे, कृष्ण भगवान मलाई नहीं खाते थे। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, ये ट्रेडिशनली हमारा यही प्रोसेस था। सो थर्ड प्रोसेस इज़ हैंड चर्निंग और बिलोना मेथड, जिससे कि बटर सेपरेट होता है और नीचे जो पानी जैसा रह जाता है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। उसको फेंके नहीं, आप उसमें नमक या जीरा और या जैसा भी आपको ऐसा डाल के आप यूज़ करें, आपके बॉडी के लिए बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट होगा। बट कमिंग बैक टू आवर घी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अर्ली मॉर्निंग we use this मक्खन, we separate it। हम उसको क्या करते हैं, मक्खन को जनरली हल्का पानी से धो देते हैं ताकि उसमें कोई भी पानी का कंटेंट ना रहे। हम उस मिल्क को, मक्खन को इकट्ठा करते हैं। This is the butter which we have seen yesterday, which is extracted after the churning of milk, curd, and now we will start the process of heating it in this big steel drum, aluminum drum, and we'll start the process। मक्खन को इकट्ठा करने के बाद जो फोर्थ प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हीटिंग। जो हम बड़े बड़े वेसल में वे मक्खन को गर्म करते हैं धीमी आंच पे। जनरली पुराना प्रोसेस था कि उसको लकड़ी की आंच में करना चाहिए, काफ़ी लोग आज भी करते हैं, मगर up to you, whichever process you want to adopt, but you have to fire or you have to heat it on a very low flame for a longer period of time। अब कुछ कंपनियां 6-7 घंटे में करते हैं, कुछ कंपनी उसको 18 घंटे 20 घंटे भी करती हैं, गर्म करती हैं। आइडिया ये है कि सारा का सारा पानी उस मक्खन से निकल जाए और उसके बाद वो फैट जो कि हम जिसको घी हमारा है वो फैट अलग हो और एक सॉलिड रेसिड्यू नीचे रह जाए। जो सॉलिड रेसिड्यू है उसको हम बाद में सेपरेट करेंगे, जिसका भी यूज़ होगा। हम कुछ फेंकते, गाय का हर पार्ट यूज़ हो जाता है। ब्यूटीफुल, इट इज सो नाइस, क्लियर, गोल्डन, प्योर। इज ऑलमोस्ट डन, राइट?
This is the final stage. Now almost done. We will be soon stopping the heat here, which is going on since morning. It's late night now. So now we will this is the final ghee which you are seeing. तो एनीवेज कमिंग बैक टू द मेन थिंग, जो हीट हम करेंगे उससे धीरे 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 फैट सेपरेट होगा और कुछ सॉलिड नीचे रह जाएगा। जो फैट सेपरेट हो गया, जो लिक्विड रह गया, वही घी है। अब इस प्रोसेस में आप कहीं भी देखेंगे कि कोई भी ऐसा स्टेप अगर कॉमर्शियल प्रोसेस में हम कंपेयर करें तो फॉलो नहीं होता है। तो जो घी वहाँ पे हम ख़रीद रहे हैं बाज़ार में, वो घी है ही नहीं, वो एक मोल्टन फैट है, एक मोल्टन क्रीम है, जो कि ना तो दही से बना हुआ है और ना ही उसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो ही नहीं किए तो जो आप खा रहे हो वो घी जैसा है, घी है नहीं, उससे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। यहीं के इसी डिफरेंस के कारण आप देखेंगे कि कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट है मार्केट में, उससे लोगों को हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट में वो जमता है, और कहने को तो हमको लगता है कि कोई हेल्थ बेनिफिट होगा, बट होता नहीं। और फिर धीरे 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 हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि हम घी यूज़ नहीं करें। एक्चुअली आप जो वो यूज़ कर रहे हैं वो घी नहीं है, मोल्टन फैट है। उसको आप करेंगे तो उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा, हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा और बाद में आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप originally you should be using a A2 based ghee which has been followed through these steps। कभी बाज़ार में ले ज़रूर से देखें कि उन्होंने ये पांचों स्टेप फॉलो किए हैं कि नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी रहेगी, वो घी प्रॉपर है नहीं। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि आखिर जब ये घी बन जाता है तो ये घी आखिर कॉस्टली क्यों है। ये प्रोसेस तो समझ में आया, मगर दोनों में डिफरेंस क्यों है। पहली बात यह है कि जो कॉमर्शियल घी है, चूँकि मैंने आपको बताया कि उसके फ़ैट से मल्टीपल प्रोडक्ट बने, इवन जो पानी बच गया उसको दूध में उसका पाउडर बना के वो अलग अलग दूध में बेचते हैं, तो उनका प्राइस पर लीटर के हिसाब से कम बैठता है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, फ़ैट निकाला और मल्टीपल यूज़ किया। उनमें फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है जनरली। जबकि हम देसी गाय की बात करें तो 2-2.5 लीटर ही मिल्क मिल रहा है, या किसी किसी केस में 7-8 लीटर मिल्क मिल रहा है एक गाय से। फ़ैट कंटेंट कम मिल रहा है और पूरा का पूरा मिल्क हम सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है घी बना रहे हैं। तो जहाँ कॉमर्शियल है वो 8-9 लीटर 10 लीटर गाय के दूध से हम 1 लीटर घी निकाल लेंगे। वहीं हम जब हम A2 काऊ घी हम बनाते हैं तो 32 लीटर ऑफ मिल्क इज़ यूज टू मेक 1 लीटर ऑफ A2 cow ghee. Now you can imagine the kind of cost which goes inside this. So that is one of the main reason why that there is a big difference in the pricing of A2 cow ghee and A1 cow ghee.